एक समय की बात है जब देवताओं ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े देवता को निमंत्रण भेजा गया, पर एक भूल हो गई। शक्ति, जगत की जननी माँ दुर्गा को निमंत्रण देना भूल गए। पर्वत पर गहन तपस्या में लीन माँ को जब यह बात पता चली तो उनके हृदय में पीड़ा की एक लहर उठी। वे कैलाश पर शिव के पास गईं और अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की। यह कैसा अन्याय है स्वामी, मैं शक्ति हूँ, इस सृष्टि की माँ, फिर भी मुझे ही भुला दिया गया। भगवान शिव ने माँ को शांत करते हुए कहा, देवी, बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बन सकता है। धैर्य रखिए, समय उन्हें अपनी भूल का एहसास कराएगा। परंतु माँ दुर्गा का मन अशांत था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं केवल एक देवी नहीं, मैं इस सृष्टि की माता हूँ। माँ को भला कोई कैसे आमंत्रित कर सकता है? माँ तो अपने बच्चों के बीच बिना बुलाए भी जा सकती है। यह कहते ही माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ी। उनके आगमन की शोभा यात्रा अद्भुत थी। सिंह की गर्जना, देवांगनाओं का नृत्य और आकाश को भेदने वाला जय घोष। जब वे यज्ञ मंडप में पहुंची तो सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर माँ दुर्गा के तेज के आगे कोई उन्हें रोक न सका। उनकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को शक्ति, सौंदर्य और करुणा से भर दिया। उस दिन देवताओं को यह एहसास हुआ कि जिसे जगत माता कहते हैं उसे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माँ तो स्वयं ही वहां प्रकट हो जाती हैं जहां उनके बच्चों का कल्याण हो। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा देवी। माँ को कोई बुलाए या न बुलाए, माँ तो अपने संतानों के दुख सुख में सदा साथ रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ की उपस्थिति किसी आमंत्रण की मोहताज नहीं होती, बल्कि उनके प्रेम और करुणा पर आधारित होती है।